Hello, good morning, everybody. I am Sayyid Wasim Ahmed, Director of Sure Success Coaching. आज आपको हम बताएंगे क्रोमियम मिनरल्स के बारे में। पहली बात तो ये है, क्रोमियम का सिंबल जो होता है वो होता है Cr। इसकी वैलेंसी होती है +3। क्रोमियम R2 टाइप्स। क्रोमियम दो तरह का होता है, ट्राईवैलेंट, हेक्सावैलेंट। यहाँ हम क्रोमियम ट्राईवैलेंट की बात कर रहे हैं। क्रोमियम का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है? क्रोमियम इज़ अ ट्रेस मिनरल्स एसेंशियल इन आवर ह्यूमन बॉडी। क्रोमियम एक तरह का ट्रेस मिनरल्स है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। और ये का काम क्या होता है? पहला तो इसका सबसे बड़ा काम ये है कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना। कैसे ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करेगा? ये हमारा जो पैनक्रियास होता है उसमें जो बीटा सेल्स फॉर्मेशन होता है उसको बढ़ाता है। उससे हमारे ब्लड लेवल में इंसुलिन बढ़ता है। जब इंसुलिन बढ़ेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज को रेगुलेट करता है क्रोमियम मिनरल्स। और ये हमारी बोन हेल्थ को भी मेंटेन करता है। ये हमें कुछ हद तक CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी बचाता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल इसका ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में है। अगर ये बॉडी में मेंटेन रहेगा तो हमको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये हम नहीं कह सकते कि नहीं होगी, लेकिन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी। अब बात ये आती है कि ये पाया कहाँ जाता है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको खाने का कि प्याज में भी पाया जाता है। अनियन जो हम लोग खाते हैं रोज़ सलाद में, और सूखे लहसुन में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, और आपके नट्स में पाया जाता है। और कुछ नॉन वेज हैं जैसे एग है, आपके पोल्ट्री प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनमें भी कुछ हद तक क्रोमियम पाया जाता है। टमाटर में भी क्रोमियम पाया जाता है। तो इस तरीके से हम क्रोमियम को अपनी बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि डेली पर डे कितनी क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। तो क्रोमियम की पर डे 250 मिलीग्राम पर डे इसको हम मैक्सिमम डोज इसका है ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज है ये 250 मिलीग्राम पर डे। तो इस हाँ, ये भी बात है कि क्रोमियम की टॉक्सिसिटी भी होती है। अगर क्रोमियम का लेवल बढ़ जाएगा तो इससे नुकसानात भी हो सकते हैं। इसके नुकसानात हैं ये मे बी रेयर केसेस में इसका नुकसानात ये है कि नेज़ल कैंसर है, साइनस कैंसर है, इसके होने के कुछ हद तक चांसेस हो सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी होती है। और इसीलिए और ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं कंबाइंड कॉम्बिनेशन डोज में एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म में, जैसे कि अल्फा लिपोइक एसिड है, मिथाइल कोबालामीन है, उसमें साथ में फॉलिक एसिड होता है, उसके साथ में क्रोमियम भी मिला होता है। तो किसी में 200 माइक्रोग्राम होता है, किसी में 150 माइक्रोग्राम होता है, किसी में 100 माइक्रोग्राम होता है। तो उसके साथ भी इसको हम ले सकते हैं और इस तरीके से हम क्रोमियम को अपनी बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए या जो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें आने वाले सवाल इसके लिए बनाई गई है। किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए आप अपने फिजिशियन या डाइटिशियन से कंसल्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।